सिंह सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र जो है उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे। आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है और एक पन्ने के ऊपर आपको क्वेश्चन वाइज आपको ऑप्शन क्लिक कर लेना है कि भाई आपका ऑप्शन कौन सी क्वेश्चन का कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप एक पन्ने पे लिख लीजिए आंसर और मैं भी आंसर आपको बताते जाऊंगा। लास्ट में आप देखना आपकी कितने क्वेश्चन सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च। दूसरा क्वेश्चन, मुंह में पचित भोजन को क्या कहते हैं? काइम, काइल, बॉल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है, उदर का पीएच मान कितना होता है? उदर यानी पेट, उदर का पीएच मान कितना होता है? 2, 1.2 से 1.5, 1.8, 2.4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपनी क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा और मेरा आंसर है इसका ऑप्शन बी। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता? मुख, ग्रसनी, आमाशय, बड़ी आंत। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ग्रसनी, क्योंकि मुख में भी भोजन का पाचन होता है, आमाशय में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है, लेकिन ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन को स्टार्च में कौन सा एंजाइम बदलता है? लाइसोजाइम, लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन। भोजन को स्टार्च में कौन सा एंजाइम बदलता है? लाइसोजाइम, लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाइलिन। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा, ओसिन प्रोटीन, एनामेल, डेंटिन प्रोटीन। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ओसिन प्रोटीन, एनामेल, डेंटिन प्रोटीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दंत कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? दंत कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? डेंटिन, एनामेल, ओडेंटोब्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडेंटोब्लास्ट, जिसे दंत कोशिका के नाम से जाना जाता है। बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से दांत विकसित नहीं होते? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार आर्मी की एग्ज़ाम में शायद आया हुआ है। यहाँ पे सिक्कर में तो पता नहीं, लेकिन ये बीकानेर की जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से दांत विकसित नहीं होते? करतनक, रत्नक, चवर्णक, अगर चवर्णक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अगर चवर्णक। बच्चों का दंत सूत्र है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2102, 2102। दांतों में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? 4%, 1%, 5%, 0%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आहार नाल का पुलिसमैन किसे कहते हैं? एपिग्लोटिस, आमाशय, यकृत ग्रंथि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिग्लोटिस। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? अधोजीवनु, अधोजिह्वा, पेरोटिड, तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेरोटिड ग्रंथि। गलसुआ रोग में किस ग्रंथि में सूजन आती है? अधोजीवा, अधोजीवनु, पेरोटिड, इनमें से कोई नहीं। गलसुआ रोग में किस ग्रंथि में सूजन आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेरोटिड ग्रंथि। लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सामान्यतः लार का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन आपने कई जगह पढ़ा होगा 6.8, उसके आगे चर्चा करेंगे अपन। बीमार व्यक्ति की लार का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7, 6.8, 5। तो दोस्तों जो 7.4 है वो सामान्य पीएच मान होती है, 7 आपको पता है उदासीन है। बीमार व्यक्ति की लार के पीएच का मान घट जाता है और 6.8 हो जाता है। और जब व्यक्ति की ज़्यादा हालत ख़राब होती है, ज़्यादा बीमार होता है और उसका पीएच मान 6.8 से घटकर 5 हो जाए तो उस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाती है। भोजन में हानिकारक जीवाणु का भक्षण करने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, पेप्सिन। भोजन में हानिकारक जीवाणु का भक्षण करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइसोजाइम एंजाइम, जो आंसू में भी होता है और पसीने में भी होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है? दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है आपका ऑप्शन सी और आहार नाल का सबसे लंबा है छोटी आंत। बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है?
रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, उपरोक्त सभी। बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम, ऑप्शन ए रेनिन, राइट आंसर। प्रोटीन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लीवर में, आमाशय में। इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दीजिएगा। प्रोटीन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अधिकांश आमाशय में होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? पेप्सिन, टाइलिन, लाइपेज, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? पेप्सिन, टाइलिन, लाइपेज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पेप्सिन। आमाशय में पचित भोजन को क्या कहते हैं? काइम, काइल, बॉल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आमाशय में जो भोजन पचित होता है उसे बोला जाता है काइम, और जो छोटी आंत में पचित भोजन होता है उसे बोला जाता है काइल। HCl अम्ल से पेट को जलाने से बचाने वाली लेयर कौन सी है? दोस्तों जो अपनी जठर ग्रंथि होती है वो एक जठर रस बनाती है, और उसमें एक एंजाइम भी होता है और एक अम्ल भी होता है। वो इतना प्रबल अम्ल होता है, तो उस अम्ल से पेट को जलाने से बचाने वाली लेयर कौन सी है? श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्लेष्मा झिल्ली का ही दूसरा नाम है म्यूकस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। मृत्यु के पश्चात छोटी आंत की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मृत्यु के पश्चात छोटी आंत की लंबाई घट जाती है। वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इनमें से कोई नहीं। वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका छोटी आंत। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? ड्यूडोनम, ग्रैनी, इलियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका इलियम। सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मुख। सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो बड़ी आंत में होता है, क्योंकि बड़ी आंत का एक भाग होता है सिक्कम भाग, और वहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन होता है। शाकाहारी जीवों में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत, आमाशय। तो दोस्तों मनुष्य होता है उसका तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, वो जो घास फूस खाते हैं उसमें सेल्यूलोज आता है, और जो सेल्यूलोज आता है वो बड़ी आंत में होता है। तो शाकाहारी जीवों में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन बड़ी आंत में होता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लाइपेज। विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रहण कहाँ पर होता है? विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रहण कहाँ पर होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। खनिज व जल का सबसे सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बड़ी आंत। मुख गुहा में किसका पाचन स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा में दोस्तों पाचन किसका स्टार्ट होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से जुड़ी होती है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से जुड़ी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बड़ी आंत। एंजाइम क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो दोस्तों एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन है। मानव शरीर में बड़ी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेषांतर, मध्यांतर, गहनी। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसका नाम है ग्रहणी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, C6H12O6। सब क्वेश्चन नंबर 35 का आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको चैनल पसंद आए, और अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, तो अब आप कमेंट करके बताना कि इस आंसर का आप क्या जवाब दोगे दोस्तों। तो धन्यवाद। और आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे डेली जीके का टेस्ट होगा 35 क्वेश्चन का। शाम को 8 बजे डेली साइंस का एक टॉपिक का टेस्ट होगा। आज पाचन तंत्र का हो गया दोस्तों, कल उत्सर्जन तंत्र का होगा, तो आप तैयारी करना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।